Question number 4, and this question is of trigonometry. Part 1 of this question is prove the identity tan 45 degree plus x plus tan 45 degree minus x is identical equal to 2 secant 2x. ये तीन लाइनें आइडेंटिकल इक्वल टू का साइन होता है 2 secant 2x. आपने लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, इसको आपने ये राइट साइड बनाना है. तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो फार्मूले यूज होंगे. वो पहले सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो tan 45 प्लस एक्स और tan 45 माइनस एक्स, इनके दोनों के लिए दोनों फार्मूले लिखता हूँ. वो फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे. तो फार्मूले ये हैं tan सपोज ए और बी, ए प्लस बी, ये दो एंगल्स हैं. tan ए प्लस बी, इसकी एक्सपेंशन होगी tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए इंटू tan बी. यहाँ पे फर्स्ट पे ये फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे 45 प्लस एक्स है, तो यहाँ देखें ए प्लस बी है. तो दूसरा फार्मूला tan 45 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, वो ये है tan ए माइनस बी हो तो क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा. tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan बी. अब देखें लाइट सा जो है डिफरेंस है, ये प्लस वाले में ऊपर प्लस है और नीचे नेगेटिव साइन है. यहाँ पे नेगेटिव वाले में न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है और डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव का साइन है. वी विल यूज फर्स्ट एक्सपेंशन के लिए फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे प्लस वाला और दूसरे में माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने लेना है और राइट हैंड साइड बना देनी है. तो सो हम यहाँ पे ये दोनों फार्मूले यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी राइट लेफ्ट हैंड साइड है tan 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस tan 45 डिग्री माइनस एक्स. अब हम यहाँ पे दोनों फार्मूले यूज करेंगे. tan 45 प्लस एक्स ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan एक्स ओवर 1 माइनस प्लस वाले में डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन होता है 1 माइनस tan 45 डिग्री tan एक्स प्लस इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan एक्स ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan एक्स. अब ये जो tan 45 डिग्री है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये होती है 1. तो tan 45 की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और सिंपल हो जाएगा ये. तो ये 1 प्लस tan एक्स ओवर 1 माइनस ये tan 45 1 है, 1 tan एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिमेन सेम 1 माइनस tan एक्स प्लस इसी तरह यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे 1 माइनस tan एक्स ओवर 1 प्लस tan एक्स. अब देखें यहाँ पे दो फ्रैक्शन आ गए हैं, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, प्लस हो रहे हैं. तो हमने इनको सिंगल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम ये दोनों फैक्टर्स जो हैं डिनोमिनेटर में लिख देंगे और सॉरी एलसीएम में लिख देंगे. तो ऐसे कर लें 1 माइनस tan एक्स
इंटू 1 प्लस 10x, ये आ गया एलसीएम। अब एलसीएम प्रोसेस आपको करना आता है। ये एलसीएम को यहाँ 1 माइनस 10x से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा, 1 प्लस 10x रह जाएगा, इसको इस 1 प्लस 10x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम है कि 1 प्लस 10x ये है और 1 प्लस 10x ये है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये स्केयर हो जाएगा। तो सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस 10x का होल स्केयर। इसी तरह एलसीएम को हम अब इस फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली वो फैक्टर कट जाएगा, 1 माइनस 10x रह जाएगा, इस 1 माइनस 10x को 1 माइनस 10x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 माइनस 10x का स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने इसको एक्सपेंड कर देना है, आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ भी और यहाँ भी। ए यहाँ पे प्लस ए प्लस बी वाला फार्मूला, इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab यूज हो जाएगा। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो इट बिकम्स 1 प्लस 1 स्केयर प्लस 10 स्केयर एक्स प्लस 2 10 एक्स। ये हमने इसको एक्सपेंड किया है, प्लस अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, स्केयर इसका आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2 10 एक्स होल डिवाइडेड बाय। अब देखें ये यहाँ भी आइडेंटिटी यूज होती है, 1 माइनस 10x है, 1 प्लस 10x है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 स्केयर माइनस 10 स्केयर एक्स। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम देखेंगे कि ऊपर न्यूमिनेटर में से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है। ये देखें माइनस 2 10x प्लस 2 10x, बाकियों को हम ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 2, तो सो 2 प्लस 2 10 स्केयर एक्स ओवर 1 माइनस 10 स्केयर एक्स। तो फर्दर न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 10 स्केयर एक्स ओवर 1 माइनस 10 स्केयर एक्स। अब हमें इसका भी पता है, ये फार्मूला है कि 1 प्लस 10 स्केयर एक्स जो होता है ये होता है सीकेंट स्केयर एक्स। ये भी फार्मूला है, 1 प्लस 10 स्केयर एक्स जो होता है ये सीकेंट स्केयर एक्स के इक्वल होता है। तो सो इन प्लेस ऑफ 1 प्लस 10 स्केयर एक्स वी कैन राइट सीकेंट स्केयर एक्स। So this becomes 2 remains as such, 2 into secant square x over 1 minus 10 square x। अब हमने क्या करना है, सीकेंट स्केयर इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्केयर। इस सीकेंट स्केयर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स, इस टेन स्केयर को लिख लेंगे साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर। सो 2 इंटू इस सीकेंट स्केयर को हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्केयर को लिखेंगे साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 ओवर कॉस स्केयर एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये दो फ्रैक्शन है, इनको हम एलसीएम प्रोसेस से करेंगे। तो ये देखें ये 1 ओवर 1 है, इसका एलसीएम लेंगे कॉस स्केयर एक्स और 1 का, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स। तो ये कैंसिल आउट, कॉस स्केयर से कॉस स्केयर कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला। ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ये होता है कॉस 2x के इक्वल। तो सो हम इसको लिख सकते हैं 2/cos 2x। तो ये देखें 2 इंटू 1/cos 2x। तो ये 1/cos 2x जो है दिस इज द cos reciprocal of cos 2x is the reciprocal of secant 2x। तो सो 1/cos 2x को हम secant 2x लिख सकते हैं। तो फाइनली it becomes 2 secant 2x which is equal to right hand side। ये आपने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया था। देखें लेफ्ट हैंड क्वेश्चन में देखें लेफ्ट हैंड साइड इज दिस और राइट हैंड साइड इज 2 secant 2x। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है और इस वर्किंग से हमने ये वर्किंग है हमारी और यहाँ पे हमने इसको ये वर्किंग करके तो राइट हैंड साइड जो 2 secant 2x के इक्वल हमने कर दिया है। तो सो दिस इज प्रूव, ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। इसका सेकंड पार्ट जो है ये है हेंस। हेंस मीन कि above part will be used here। Hence sketch the graph of y is equal to tan 45x plus x plus tan 45 minus x for this interval। Interval is x lies between 0 to 90 डिग्री। हमने इसका ग्राफ बनाना है 0 से 90 डिग्री तक। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये देखें ये tan 45 प्लस एक्स प्लस tan 45 माइनस एक्स, ये ग्राफ बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो इसका हम जो शो किया हुआ हैंस का वर्ड यूज हुआ है, तो हमने पहले ही इसको लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाले क्वेश्चन की, हमने लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना, हमने राइट साइड का ग्राफ बना देना। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये 2 secant 2x के इक्वल है। इसका मतलब है कि 2 secant 2x का ग्राफ हम स्केच करेंगे वो इसी का ग्राफ होगा tan 45 प्लस एक्स प्लस tan 45 माइनस एक्स का। तो हम अब 2 secant 2x का ग्राफ बनाने लगे हैं। उसके लिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्केच करते हैं, कुछ इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी। दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस ये देखें एक्स एक्सिस के साथ वैल्यूज होगी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हमें स्केच करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज होंगी थीटा की। हमारे पास एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे यूज हो रहा है एक्स। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो एंगल्स यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस, और फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है 2 secant 2x। तो फंक्शन की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस होगी, एंगल्स अलोंग एक्स एक्सिस और फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये जो है secant 2x secant 2x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 2x। सबसे पहले आपने बनाना है cos 2x का स्केच, उसकी हेल्प से हम बनाएंगे 2 secant 2x का स्केच। इसके लिए पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे। ये देखें cos, ये वर्किंग मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू सपोज 2 cos 2x। अब हमने देखना कि ये 2 क्या शो करता है और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, इसका क्या अमल दखल है। तो हमने इस 2 cos 2x का ग्राफ स्केच करना है। उसके लिए पहले हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम फाइंड करेंगे
यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0। इस 0 में 2 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। तो ये आएगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया ग्राफ का। और 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो वो मिनिमम पॉइंट होगा। 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 विच इज द मिनिमम पॉइंट। ये ग्राफ हम बना रहे हैं पहले 2 cos 2x का। ये मैक्सिमम पॉइंट 2 है, मिनिमम पॉइंट जो है -2 है। तो यहाँ पे हम शो कर लेते हैं मैक्सिमम पॉइंट इज 2, मिनिमम पॉइंट जो है दिस इज ओनली स्केच नाउ ड्रॉन टू स्केल, ये -2। अब cos 2x का, अब हमने देखना कि ये जो 2x जो है इस 2 का क्या मतलब है, ये पीरियड शो करता है। ये देखें पीरियड cos 2x का पीरियड होता है, cos x का पीरियड होता है 360 डिग्री। वो वेव 360 तक कंप्लीट होती है। बट cos 2x का पीरियड जो है वो क्या होगा, पीरियड कैसे फाइंड होगा इसका, इस 2 पे डिवाइड कर देंगे हम। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये 180 आ जाता है। तो सो 180 इज द पीरियड ऑफ cos 2x। cos 2x का पीरियड क्या होगा, 180। तो 180 तक ग्राफ कंप्लीट होगा। ग्राफ इसका ये होगा, मैक्सिमम पॉइंट से 0, फिर मिनिमम पॉइंट, फिर 0, फिर मैक्सिमम पॉइंट। ये हो गया ग्राफ किसका, सिर्फ cos x का। cos x का, और ये यहाँ पे cos x का ग्राफ है, ये 360 तक कंप्लीट होगा। बट हमने बनाना है cos 2x का ग्राफ। तो उसका पीरियड अभी बताया कैसे फाइंड करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय दिस 2, वो आ जाएगा 180। तो ग्राफ वही बनेगा, बट हमने जो है ये बनाना है 180 तक कंप्लीट हो जाएगा, 180 तक ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें 180 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, 0 से 1, 0 से सॉरी मैक्सिमम से 0, फिर मिनिमम, मिनिमम -2 है, फिर 0 पे, फिर मैक्सिमम यानी 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू जो होगी इसकी, ये ग्राफ बन गया है cos 2 cos 2x का। यहाँ पे हम एंगल शो करेंगे। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल है, ये कंप्लीट हुआ है 180 तक। 180 का हाफ 90, ये वैल्यू 90 है। 90 का हाफ 45, तो ये वैल्यू जो है 45 डिग्री है। अब हमें इंटरवल भी दिया हुआ कि ग्राफ बनाना है हमने 0 से 90 तक। अभी हमने ये जो ग्राफ बनाया है, ये ब्लू कलर में, ये किसका है, 2 cos 2x का। हमने 2 cos 2x का ग्राफ नहीं बनाना, हमने 2 secant 2x का ग्राफ बनाना है, इसका रेसिप्रोकल। इसकी हेल्प से हम इसका वो ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखें अब हम ये है कि हमने बनाना है 180 तक नहीं बनाना, क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से 90 तक है। तो ग्राफ सिर्फ बनेगा ये, कितना ग्राफ बनेगा, हाफ ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, इस पार्ट को रिमूव कर दिए। अब 180 जो है ये भी खत्म कर देते हैं हम। ये 90, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है अभी आपके सामने है, ये 2 cos 2x का ग्राफ है, और 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। अब हमने बनाना है इसकी हेल्प से 2 secant 2x का ग्राफ।
सीकंड 2x सीकंड टू सीकंड 2x का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए उसका तरीका ये होता है कि जो इस ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू है cos टू टू cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू -2 है। तो 2 सीकंड 2x की जो cos 2x की मैक्सिमम है वो 2 सीकंड 2x की मिनिमम बन जाएगी और जो इसकी मिनिमम वैल्यू वो उसकी मैक्सिमम बन जाएगी। अब हम इतने पार्ट का ग्राफ जो है वो अलहदा से बनाएंगे और इतने पार्ट का ग्राफ जो है वो अलहदा बनाएंगे। तो इसके लिए एक और चीज़ का ख्याल अपने रखना है कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखें। ये tan, ये देखें मैं आपके सामने वर्किंग कुछ करता हूँ। ये पीरियड का भी आपको पता चल गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का भी पता चल गया है। अब हम यहाँ पे करते हैं, सपोज कि ये 45 है, ये 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अब ग्राफ बनाना है हमने, y इज इक्वल टू 2 सीकंड 2x का ग्राफ बनाना है। अब हम देखते हैं कि जब हम x की वैल्यू 45 रखेंगे, x जो है यहाँ पे एंगल आ रहा है, x की वैल्यू 45 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे y की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 इंटू सीकंड 2 इंटू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सो y इज इक्वल टू 2 सीकंड 90 डिग्री। सीकंड 90 डिग्री को हम लिख लेते हैं 1 ओवर cos 90, 2 इंटू 1 ओवर cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री जो होता है ये होता है 0। तो सो y की वैल्यू आ गई 2 ओवर 0 यानी कि अनडिफाइंड। जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका मतलब है वो जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है। y इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे y की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो सो उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन शो करनी होगी। ये देखें वर्टिकल लाइन शो कर रहे हैं हम जो 45 में से पास कर रही है y एक्सिस के पैरेलल, और नीचे भी ऐसे ही। अब हमने ये दो ग्राफ हैं, दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे अब ये इसको बोलते हैं, ये लाइन जिसको ये अभी बनाई है इसको बोलेंगे एसिम्पटोट। अब देखें इस पार्ट का मैक्सिमम, ये ग्राफ जो बना हुआ है आपके सामने नजर आ रहा है, ये 2 cos 2x का ग्राफ है 0 से 90 तक। अब हमने इतने पार्ट का ग्राफ, इतने पार्ट का ये 2 cos 2x का ग्राफ है, इसका मैक्सिमम पॉइंट 2 है। तो 2 सीकंड 2x का ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो ग्राफ की शेप यही होगी। तो ग्राफ होगा, ये मैं किसी और कलर से बनाने लगा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये देखें, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्रीन कलर में जो ग्राफ बनाया ये इस पर्पल लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये देखिए मैं पर्पल लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये ग्रीन ग्राफ जो है इस पर्पल लाइन के साथ साथ मूव करेगा और नेवर इंटरसेक्ट, इसके पैरेलल हो जाएगा और कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज ये हमने अभी देखा है कि हमने जब x की वैल्यू हम यहाँ इस फंक्शन में x की वैल्यू 45 पुट करते तो y की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है। तो सो दिस इज अ ग्राफ। एक ये पार्ट बन गया। ये देखें, ये ब्लू कलर का ग्राफ जो है वो 2 cos 2x का है और जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये क्या है, ये है 2 सीकंड 2x का। ये ग्राफ अभी हमारा 45 तक बना है, हमने बनाना कहाँ तक है, 90 तक। तो एक और पार्ट बनेगा, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है ग्राफ का पार्ट, ये cos 2x का ग्राफ सेकंड पार्ट ये है। ये आप क्लियरली ये देखिए मिनिमम वैल्यू जो है -2 है इसके लिए। तो अब हमने क्या करना है, इसके ये 2 cos 2x की ये मिनिमम वैल्यू है, इस ग्राफ की ये मिनिमम है, और 2
सीकेंट 2x की ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो सो हम इसको फिर क्या करेंगे, ये देखें, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, फिर इस लाइन के साथ साथ चलेगा और नेवर इंटरसेक्ट। ये दो ग्राफ जो आपके सामने बनाए हैं, ये देखिए मैंने और एक्सटेंड कर दिए लाइन ताकि और क्लियर हो जाए। दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ मूव्स अलोंग दिस पर्पल लाइन और नेवर इंटरसेक्ट। तो ये पर्पल लाइन जो बनी है ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनी है, और दोनों ग्राफ के पार्ट्स में ये ग्रीन कलर के ग्राफ जो सीकेंट 2x के ग्राफ हैं, ये इस पर्पल लाइन को नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो सो दिस इज द फाइनल ग्राफ। अब हमारा फाइनल ग्राफ क्या है, 2 सीकेंट 2x का फाइनल ग्राफ जो है ये अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है, और दूसरा पार्ट इसका ये है, क्योंकि हमने बनाना था 0 और 90 डिग्री के दरमियान। ये देखें 90 से आगे ग्राफ नहीं जाता, ये देखें 90 तक ये, और ये 0 से 90 तक ग्राफ जो है हमने बनाया है 2 सीकेंट 2x का। So these are two parts of the required sketch of the required function 2 secant 2x। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके भी इसको देख सकते हैं। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मैंने शो की हुई हैं, ये आपको आती होंगी, लेकिन अगर यहाँ पे अपने ओरिजिनल फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ये देखिए मैं आपको नीचे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे हैं। आपका ग्राफ जो है, फंक्शन जो है आपका, वो है 2 सीकेंट 2x। अच्छा, इसमें देखना है कि 0 पे क्या है और y 45 डिग्री पे क्या है और 90 डिग्री पे क्या वैल्यूज हैं। अब हम पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 सीकेंट 0। सीकेंट 0 को हम 1 ओवर cos 0 लिख सकते हैं, 2 ओवर cos 0। cos 0 होता है 1, तो सो y की वैल्यू आ गई 2। ये देखें y की वैल्यू 2 आ गई है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि 45 पे क्या है। x को 45 पुट करते हैं तो क्या आता है, इसी में 45 पुट कर देंगे। x को 45 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो y आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू सीकेंड 2 इंटू 45 डिग्री। तो ये 2 इंटू 45 डिग्री 90 होता है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सीकेंड 90 डिग्री। सीकेंड 90 डिग्री को हम क्या लिख लेंगे, 1 ओवर cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री होता है 0, तो सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 2 ओवर 0, दैट बिकम्स इन्फिनिटी। तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये देखें 45 पे ग्राफ अनडिफाइंड है, तो इसी तरह 45 पे ये भी वैल्यू 45 है, बिलो द एक्स एक्सिस ये भी 45 पे इधर भी अनडिफाइंड है। अब हमने देखना है ये कि 90 पे वैल्यू जो है -2 कैसे आती है, ये भी इसी में पुट करके देख लें 90 डिग्री। ये देखिए मैं यहाँ पे इसी में पुट कर रहा हूँ, वाई मैं अब कर रहा हूँ पुट 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री में पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इसमें पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 सीकेंड 2 इंटू 90 डिग्री। 90 डिग्री इंटू 2 बन जाएगा 180 डिग्री। तो सो y इज इक्वल टू 2 सीकेंड 180 डिग्री। तो 180 सीकेंड 180 डिग्री को लिख सकते हैं हम 1 ओवर cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ओवर -1 मीन कि y इज इक्वल टू -2। ये देखें आप y की वैल्यू -2 है और x के वो
इधर 0 पे क्या है 2 और 90 पे क्या है -2। तो ये हमने 2 और -2 वैसे पहले ही cos 2x से ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर ली थी। आप इस तरह वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो कर सकते हैं। तो दिस कम्स टू एन एंड। ये क्वेश्चन जो है हो गया और फाइनली आपका फिर से बताता हूँ, ये आंसर है फाइनल। एक ये कर्व और ये 45 से आगे नहीं जाएगा और ये भी 90 से आगे नहीं है, क्योंकि हमारा इंटरवल जो है ये 0 से 90 है। तो दूसरा पार्ट ऑफ ग्राफ ये बनेगा। ये जो ग्रीन कलर में दो कर्व्स बनाई हैं ये आपका ग्राफ है इन दिस इंटरवल 0 to 90 डिग्री।